नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आगजनी की घटना का ये पूरा मामला सामने आया है और इसके साथ ही सरकारी इमारतों में आगजनी की घटनाओं के ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के एक्सीडेंटल डेटा में खुलासा हुआ है। आगजनी की घटनाओं में कर्नाटक सबसे पहले नंबर पर है और इसके बाद आगजनी की घटनाओं में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर काबिज है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, अब एक्शन में आ गई है शिवराज सरकार, क्योंकि लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं और फिर इसके बाद से अगर बात की जाए हमीदिया अस्पताल की, तो उसमें आगजनी की घटना के बाद से ही सरकार अलर्ट मोड पर आ गई और इसके साथ ही तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने के लिए अब निर्देश भी दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां पर आगजनी की घटनाओं में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक पहले नंबर पर बना हुआ है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी रहता है। ऐसे में तमाम सवाल या निशान भी खड़े होते हैं। सरकारी इमारतों में आगजनी की घटनाओं के मामले ज्यादा सामने आते हैं। एनसीआरबी के एक्सीडेंटल डेटा में यह खुलासा हुआ है, जहां पर आगजनी की घटनाओं में कर्नाटक सबसे पहले नंबर पर बना हुआ है और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। तो लगातार सरकारी इमारतों में आगजनी की घटनाएं बढ़ने की वजह से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है और इसके साथ ही अब सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। आने वाले समय में आगजनी की घटनाओं पर काबू पाया जा सके और इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो वहां पर और समय रहते सारी सुविधा मुहैया कराई जा सके, इसको लेकर के अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना का, वो जुड़ गए हैं। कुलभूषण, अगर बात की जाए मामलों की, तो मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है आगजनी की, और अभी हाल ही फिलहाल का जो ताजा मामला है उससे सब लोग वाकिफ हैं। तो आने वाले समय में क्या कुछ कहा जा सकता है, सरकार क्या रणनीति अपना सकती है? एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आती है और अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी वो 19 और 20 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर बात की जाए तो जो सरकारी बिल्डिंग है इनमें सबसे अधिक जो है आग लगने की जो घटनाएं हुई हैं, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश जो है अव्वल नंबर पे है, दूसरे स्थान में है। ऐसी स्थिति में अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पे तमाम आला अधिकारी हैं, तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं, खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री का निवास है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही कि एक बड़े हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और तकरीबन यहाँ पे जो सरकारी आंकड़ा है उसमें 4 बच्चों की मौत की पुष्टि होती है, लेकिन टोटल 12 बच्चों की यहाँ पे मौत होती है। इसके साथ ही अगर प्राइवेट रहवासियों इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पे तकरीबन 800 से अधिक लोगों की जो है प्राइवेट रहवासी में आगजनी की घटना से मौतें हुई है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी पॉइंट की बात की जाती है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो सरकारी महकमा है उनकी लापरवाही की वजह से लगातार इस तरह की घटनाएं जो है घटित होती नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से जो है इंदौर के बाद भोपाल में ये देखा गया है कि जो आगजनी की घटना है इसमें छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो उनका दम घुटने से वो कहीं ना कहीं उन्होंने मौत को गले लगा लिया। आखिरकार उनकी क्या गलती थी? गलती ऐसे अधिकारियों की थी जिन्होंने लापरवाही बरती, और अगर सरकार ने जो बजट का प्रावधान रखा था उस बजट में जो डीन है, जो अधीक्षक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सीनियर्स डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने केबिन को रेनोवेट करवाने में वो पूरा पैसा लगवाया, लेकिन जो बच्चों के वार्ड है जहां पे तमाम तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, समय समय पे जो है इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिपेयरिंग होनी चाहिए, मशीनों को बदलना चाहिए, तो तकरीबन 10 से 15 साल का समय बीत चुका था। कमला नेहरू अस्पताल की जो मशीनें हैं वो बदली नहीं गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आगजनी हुई थी। उसके बाद काफी धुआं जो है बच्चों के वार्ड में हो गया था। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके धुएं की वजह से दम घुटा और उनके मौके पर ही मौत हो गई।
तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। आखिरकार कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, कब तक सरकार जो है अपना मुंह जो है मोड़ती रहेंगी इस तरह की घटनाएं से। और कह सकते हैं कि यहाँ पे अब ठोस कार्रवाई जो है सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है यहाँ पे, लेकिन अधिकारियों पे जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं आने वाले समय में देखी जा सकती। कुलभूषण, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि किसी चीज से बच नहीं सकते, बचाव जरूर कर सकते हैं, तो बचाव के इंतजाम भी यहाँ नहीं थे। क्या इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि समय समय पर ऑडिट नहीं किया गया यहाँ पर, और जबकि अस्पताल प्रबंधन जानता था कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजों के अभाव है, बावजूद इसके कोई भी कदम नहीं उठाया गया? बिल्कुल, यहाँ पे जब आगजनी की घटना हुई तो हालांकि जो एम्बुलेंस है वो भी माफ कीजिएगा, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी समय रहते नहीं पहुंची। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की देरी के बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। इसके साथ ही अगर बात करें तो जब जिस रूम में बच्चे वार्ड में जब ये आगजनी की घटना होती है तो वहां पे जो आग को रोकने के लिए तमाम जो यंत्र रहते हैं जिससे आग को बुझाया जाता है, वो तमाम सुविधाएं जो है अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं थी। जब हमने वहां का निरीक्षण किया, जब उस दौरान हम वहां पे मौजूद थे, तो ये देखा गया कि तमाम जो डीन है, जो अधीक्षक है, उनके रूम चकाचक थे, वहां पे तमाम तरह की सुविधाएं थी, लेकिन जो बच्चे वार्ड है वहां पे किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी गई थी। जब परिजन मौके पे जो मौजूद थे, उन्होंने तत्काल अपने अपने बच्चों को बाहर निकाला और उन्होंने अपने बच्चों की जान बचाई। कुछ बच्चे तो बच गए, लेकिन जो प्री मैच्योर बच्चे कहते हैं, 2-2, 3-3 दिन के बच्चों की जो है यहाँ पे मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ये दिल दहलाने वाली घटना है। अब शायद इस घटना के बाद सरकार की नींद खुलेगी, प्रशासन की नींद खुलेगी, अधिकारियों की नींद खुलेगी और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर जो है सरकार जागेगी, अधिकारी जागेंगे और मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े हॉस्पिटल हैं, जो बच्चों के हॉस्पिटल हैं, वहां का निरीक्षण किया जाएगा और जो भी कमियां हैं उनको दूर की जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार और प्रशासन, अधिकारी ये रास्ता देखते हैं कि घटना हो और उसके बाद ही जो है हम उस जगह का, उस इमारत का, उस स्थान का जो है रेनोवेशन करें, उसको ठीक करें। लेकिन आखिरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जो सरकारी महकमा है, जो अधिकारी है, उनकी लापरवाही की वजह से जो है आम जनता को यहाँ पे भुगतना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है। और यही कारण है, इसी स्थिति के की वजह से जो है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिन्होंने दम घुटने की वजह से अपना दम तोड़ा। अब आखिरकार सरकार ने यहाँ पे कार्रवाई तो बड़ी की है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।